नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हम आपकी जहां भी आप होंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। हमने क्या देख रखा था पिछली क्लास में, थोड़ा इसको देख लेते हैं, है ना। हमने क्या देखा था कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, कोई संख्या किसी से कैसे कटेगी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि दो के कटने के नियम, यानी दो से विभाज्यता के नियम। ठीक, हमने 3 के देखे थे, 4 5 करके ऐसे करके हमने कहां तक देखा था, 13 तक देखा था। तो आइए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, हमने एक बात और देखा था कि 7 11 13 ये तीनों के नियम एक साथ देखे थे। तो आज हम थोड़ा सा चेंज देखेंगे कि 11 की स्पेशल नियम क्या है, 11 के स्पेशल नियम क्या है, उनको देख लीजिए। और इसके बाद जो अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जैसे 19 का 29 का है ना, तो कुछ स्पेशल नंबर है, उन्हीं की विभाज्यता के नियम हम आज देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम। चलिए देखिए, तो हमने क्या देखा था कि 11 के नियम हमने देखे थे, 7 11 13। और आज हम क्या देखेंगे, 11 का स्पेशल नियम, यानी 11 से कटने की स्पेशल नियम क्या है। तो 11 का नियम क्या है कि एक छोड़ एक पकड़, क्या करेंगे, एक छोड़ एक पकड़ को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जो आएगा ना, अगर वो 0 आ जाए या फिर 11 से विभाज्य हो जाए तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। समझिएगा आप, कहने का मतलब क्या है, कुछ नंबर लिखे होंगे, ये हम डिजिट बना रहे हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कोई नंबर होगा, ठीक मेरे भाई। क्या करना है, एक पकड़ एक छोड़ पकड़ लेना है ना। इनको जोड़ देंगे, क्या करना है, इनको जोड़ देंगे। और इधर से एक जो छूटे हैं ना, उनको पकड़ के क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। मान लीजिए इनको जोड़ने पर x आया है और इनको जोड़ने पर क्या आए, y आए। तो हम क्या करेंगे, x और y का अंतर लेंगे। क्या लेंगे मेरे भाई, अंतर लेंगे। अगर ये अंतर आपका या तो 0 आ जाए, क्या आ जाए, या तो 0 या फिर 11 से, है ना, 11 का गुणज आ जाए, ऐसे समझिए, 11 का गुणज आ जाए, तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। वापस उन्हें क्या करना है कि कुछ डिजिट लिखे होंगे, कोई संख्या होगी, उसमें क्या करना है, एक पकड़ एक छोड़, है ना, एक पकड़ एक छोड़, यानी एक को लेना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर अगले को पकड़ना है, फिर अगले को छोड़ना है, फिर अगले को पकड़ना, ऐसे करके जोड़ लेंगे। फिर जो बचे हुए थे उनको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटा देंगे। यदि संख्या घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 11 का गुणज आ जाए, 11 22 33 ऐसे कुछ भी कोई नंबर आ जाए, तो वो संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो थोड़े हम उदाहरण देख लेते हैं भाई, कौन कौन से होंगे कौन से नहीं होंगे। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं भाई, कौन सी संख्या कटेगी कौन सी नहीं कटेगी। 11 का नियम क्या है, तो इसको देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, एक पकड़ एक छोड़ को जोड़ दें और जो छूटे हुए थे उनको आपस में जोड़ दे, दोनों को घटा दें। घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। आइए चलते हैं, चलिए तो इनको जोड़िए। ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, कितना आ गया मेरे, 10 आ गया। इनको जोड़िए तो 9 5 14, 9 और 5 14 हो गया, और 14 और 7 कितना हो गया भाई मेरे, 21 हो गया। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11। 11 क्या है, 11 का गुणज है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। इसको ध्यान रखेंगे। एक पकड़ एक छोड़, है ना, इसको पकड़ लेंगे, यानी एक एक को छोड़ छोड़ के पकड़ लेना है। पकड़ के क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो छूटे हुए हैं उनको भी आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाना, इसको ध्यान रखेंगे। माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होगा यहाँ पे। तो घटाने पे कितना आया, 11। 11 से विभाज्य है ना, तो ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, तो देखिए 8 है ना, तो 3 को पकड़ेंगे, फिर 1 छोड़ेंगे, फिर क्या पकड़ेंगे, 4 को फिर छोड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, 2 को। जोड़ लीजिए तो 8 3 11 और 11 और 3, है ना, 8 3 11, 11 4 15 और 15 और 2 कितना हो गया भाई मेरे, 17 हो गया। अब ये जो बचे हैं ना, इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 17 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 11। ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। आइए इसको देखें, तो देखिए जरा, इसको पकड़ेंगे तो 4 1 5, उसके बाद 5 और 6 11, और 11 और 8 कितना हो गया भाई मेरे, 19 हो गया। ठीक,
अब आइए इनको देखिए, तो इनको जोड़ेंगे इन दोनों को, तो आप देखिए अब इधर तो कुछ है नहीं, जीरो है तो जीरो का कोई मतलब तो है नहीं। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, तो ये कितना हो गया 5 2 7 है ना, 7 घटाएंगे तो भाई मेरे कितना आएगा 12 आएगा, और 12 11 से नहीं कटता, इसका मतलब क्या होगा ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। अगला देखिए, तो अगला क्या है इनको पकड़ेंगे 6 4 10 और 10 6 16 हो गया, 16 और 8 24 हो गया, ठीक मेरे भाई 24 बन गया, इसको लिख लेते हैं। उसके बाद आप इसको पकड़िए, ये 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, और 10 और 3 13 हो गया, कितना हो गया 13, घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा, और 11 क्या है 11 से विभाज्य है, अतः ये संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, तो क्या करना है, ये 5 है ना, तो 5 और 6 जोड़ दीजिए, 6 5 11, फिर इसको छोड़ना है, फिर इसको पकड़ लीजिएगा, 11 और 5 कितना हो गया भाई मेरे 16, और फिर इसको छोड़िए, 16 और 5 कितना हो गया 21 आया ना, लिख दो भैया, इनको जोड़ो जरा, 8 2 10 कितना हो गया 8 2 10, और 10 और 9 19 हो गया, और 19 और 2 कितना हो गया 21 हो गया। तो आप देखिए घटाएं तो 0 आया ना। तो नियम क्या कहता है कि एक पकड़ एक छोड़ को अगर हम जोड़ दें, जो बचे हैं उनको भी क्या करें आपस में जोड़ दें, जोड़ने के बाद दोनों को घटा दें, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो मेरे भैया ये संख्या भी क्या होगी 11 से विभाज्य होगी, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमने ये देख रखा है, अब हम देखेंगे 19 के विभाज्यता के नियम। 19 29 39 49 59 है ना भाई, इनको देखेंगे। उसके बाद 69 हो गया, उसके बाद 79 हो गया, उसके बाद 89 हो गया, और 99 हो गया। इन सबका नियम देख लेंगे। आइए अब जो बचे कुचे हैं उन सबको निपटा दिया जाए कि कौन किससे कटेगा। ठीक मेरे भाई, यहां तक तो सब बातें ठीक ठाक थी। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं हम आगे 19 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 29 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 39 से क्या होगा, अगर 49 है तो क्या होगा, 59 है तो क्या होगा, 69 है तो क्या होगा, 79 और ये 89 फिर 99। यानी आपके क्या है कि अगर इस प्रकार की कोई संख्या है तो उनसे विभाज्यता का नियम कैसे हम चेक करेंगे, कोई संख्या कटेगी अथवा नहीं कटेगी। तो आप देखिए क्या करेंगे, जो संख्या दे रखा होगा, जो संख्या दे रखा होगा इकाई का अंक छोड़ देना है। क्या करना है, इकाई का अंक छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई नंबर दिया है इस प्रकार है ना, ये आपका ABCDE ऐसे करके दिया है, तो आपको कहां तक लेना है, मात्र यहां तक ही लेने हैं। ठीक, और ये क्या होगा N, और ये जो छूटा है ना ये क्या होगा U होगा। समझ रहे ना। अब देखिए क्या करना है, अगर 19 है, 19 से चेक करना है तो लास्ट का एक डिजिट छोड़ देंगे, बाकी को ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट का डिजिट होगा, इकाई का अंक होगा या फिर अंतिम अंक होगा, उसको दोगुना करके उसी में जोड़ देंगे। फिर अगला जो आएगा फिर उसको दोगुना करके उसी में जोड़ देंगे। ये क्रिया हम जब तक मन करे तब तक करिएगा। लास्ट में क्या आएगा, 19 का कोई गुणज आ जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कितना दिया है 646 है, तो आप देखो अब n की जगह क्या होगा, मात्र ये 2 नंबर होंगे, ये आपका 1 नंबर बच जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या लेंगे, n की जगह क्या होगा 64, मात्र 2 ही लेना है, n की जगह लास्ट के 1 छोड़ने हैं। अब ये u हो गया, क्या हो गया u बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, यूनिट डिजिट कितना है 6, तो 6 का डबल कर दीजिए। क्या करेंगे 6 का डबल है ना, देखिए आप 6 का डबल करना है, 2 गुना करना है, इसका डबल करेंगे तो 6 गुना के 12 जोड़ देना है, 12 जोड़ देंगे तो आप देखो ये कितना हो गया 76 हो गया ना। तो 19 चौक 76। ठीक मेरे भाई, वापस उन्हें क्या करना है, कोई भी संख्या दिया है तो उसका अंतिम अंक छोड़ना है, उसके बाद बची संख्या को ले लेंगे। ले लिया, ये क्या होगा n होगा, क्या होगा n होगा। उसके बाद क्या करना है, जो अंतिम अंक है ना उसको डबल कर देंगे। क्या करना है, डबल कर देना है, और डबल करके इसी में जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो क्या आएगा 76। ठीक मेरे भाई,
अब देखो 76 आ गया। अब ये 76 क्या होगा, अगर आपका 19 से कटा तो संख्या कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अगला देखिए, तो अगला अगर देखें हम, ये इतनी बड़ी संख्या है, क्या है ये आपका, ये है ना, तो यहां से लेंगे पीछे के दो, ये एक छोड़ देंगे तो ये 701 बनेगा। क्या बनेगा, 701 बना। अब हम क्या करेंगे कि इसका डबल करेंगे। किसका डबल करेंगे भाई मेरे, इसका डबल करेंगे। ये जो एक है ना, तो एक का डबल कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एक दुइया दो हो जाएगा और दो को जोड़ देंगे, ठीक मेरे भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 702 हो गया, हो गया। अब देखो आप, अब ये 702 है ना, ये 19 से बाहर अगर जाएगा तो संख्या कटेगी और नहीं जाएगा तो नहीं कटेगा। तो आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे है ना, तो 19 का पढ़िए तो 19 दुना गए 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 तिया कर दो भैया 57 हो गया। बचा कितना, 3 और बचा कितना भाई मेरे 1, 13 बच गया, ठीक है। 19 का पहाड़ा पढ़े, हो रहा है ये 7011 था, ठीक भाई। ये ले लिए 701, इसका डबल कर दिए तो 2 एकम 2 हो गया, जोड़ देंगे तो ओहो ये 3 होगा ना भाई, तेरी की सॉरी भाई गड़बड़ हो गया जी। चलो आगे आप देखो भैया, हाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 एक 3 होगा। अब 3 हो गया ना, इसको आप चाहें तो एक बार और कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। आप इसको बार बार अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, ये 701 ले लिया, एक का डबल कर दिया तो 2 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 703 हो गया। फिर अगर आपको चाहिए ना तो फिर वही प्रोसेस दोबारा लगा दीजिए। क्या करेंगे, दोबारा लगाएंगे तो क्या लेंगे आप, 70 लेंगे। अब 70, अब ये 3 बचा ना, u की जगह कितना हो जाएगा, 3 होगा। 3 का डबल करिए तो 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 76। 19 चौक 76, संख्या क्या होगी, 19 से कट जाएगी, ठीक मेरे भाई। वापस देखें यहाँ पे, अब ये है तो ये कितना दिया है, 70,262। अब देखना 19 से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां से देखिए तो ये 4 लेना है, इसको छोड़ना है तो इसका डबल करके इसी में जोड़ना है। क्या करना है, इसका डबल करके इसी में जोड़ दीजिए, तो 2 दूना के 4, 4 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 6 4 10 और ये हो गया 3 और ये हो गया 0 और ये हो गया 7। अब आप देखिए क्या करेंगे, आगे देखेंगे तो ये 0 है ना, आप चाहो तो 0 छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर यहां तक लेंगे, यहां तक तो 0 का डबल करेंगे तो 0 ही होगा और 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 0 जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये संख्या कितना हो गया, इतना हो गया। फिर इसका डबल करेंगे, कितना है, 703 है ना, तो आप देखो अब ये 70 तक ही लेंगे, आपको लास्ट में एक छोड़ना है, एक छोड़ दिए तो ये 3 हो गया। अब 3 का डबल कर दीजिए, क्या करेंगे, 3 का डबल, यानी हमको क्या लेना है, 70 लेना है और 3 को अलग कर देना है, तो 3 का डबल करके जोड़ेंगे, 3 दूना के 6, क्या आ गया, 19 चौक 76। ये संख्या भी क्या होगी, 19 से कट जाएगी, ठीक मेरे भाई। यहां देखिए तो क्या दिया है, या आप 4 लेंगे, क्या लेना है, 4 ही लेना है। अब क्या करेंगे भाई, 4 लिए तो अब 1 का डबल करके इसी में जोड़ेंगे, 1 का डबल करके इसी में जोड़ना है, तो 1 का डबल कितना होगा, 2 होगा। अब इस 1 को भूल जाएंगे, इसको ध्यान रखें आप, 1 किनारे गया, 2 का गुणा करके इसी में जोड़ देंगे तो कितना हो गया भाई, 9 2 11 हो गया और 9 1 10 हो गया, 4 1 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस 1 को भूलना है, यानी 1 का डबल करेंगे, ये जो 1 है ना इसका डबल करेंगे तो कितना होगा, फिर 2 होगा, इसको भूल जाएंगे और इसी 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो अब देखो कितना हो गया, 2 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक मेरे भाई। आपको लगता है अगर 19 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं तो ठीक है, लगता है कभी भी दिक्कत है तो आप देखो फिर ये 2 को साइड कर लो, क्या कर लो, 2 को साइड कर लो, 2 को हटा दो यहाँ से। अब 2 का डबल कितना होगा, 4 ना, 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 19 हो गया, यानी ये भी संख्या क्या होगी, 19 से कट जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। वापस देखें आप, ये कितना है आपका, तो ये कितना है ना, 72 145। अब देखना 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 4 अंक ले लेंगे, ले लिया ना भाई मेरे, तो 5 का डबल करिए, 5 गुना के 10 है ना, तो ये जो लास्ट का बचा ना इसका ही डबल करते हैं, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 और इसको यहां से हटा देंगे तो 10 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो गया मेरे भैया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। अब देखिए आप फिर क्या करेंगे, इस 4 को साइड कर लेंगे, लास्ट के एक पकड़ लेंगे, उसको साइड कर लेना, तो 4 गुना के कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको यहां से हटा दीजिए, 8 को जोड़ दीजिए, 8 को जोड़ेंगे तो 8 2 है ना 10 हो गया,
और 2 एक 3 हो गया, और ये कितना हो गया 7 हो गया। आप देखो ये आपका क्या होगा 19 से नहीं कटेगा। क्या होगा मेरे भाई 19 से ये नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपकी 19 से नहीं कटेगी। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक मेरे भाई, आते हैं अगला देखते हैं 29 का नियम। एक तो और देख लेते हैं 19 का, उसके बाद क्या देखेंगे 29 का नियम। तो इसको हम थोड़ा साफ कर लें। ठीक मेरे भाई, आइए भाई देखते हैं अगली संख्या क्या है आपका। अगला दे रखा है 14, 0, 39 और 67 है ना। इसको देखना है ये 19 से कटेगा नहीं कटेगा। तो मेरे भैया क्या करेंगे हम, आइए देखिए। तो अब यहां तक पकड़ना है, कहां तक पकड़ना भैया यहां तक, और क्या करना 7 का डबल कर दीजिए। 7 का डबल कितना हो गया, यानी 7 है ना लास्ट का छोड़ना हर बार, तो 7 गुना के 14 इसमें जोड़ेंगे और 7 को क्या करेंगे भूल जाएंगे। 14 जोड़ दो मेरे भाई, कितना हो गया 6 4 10 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 3 1 4 हो गया, 0 1 4 इतना हो गया। फिर क्या करेंगे आप देखो 0 है ना, तो 0 भूल जाओ, 0 का कोई मतलब तो है नहीं, इसका डबल करे ट्रिपल करे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, 0 भूल जाइए। अब क्या करेंगे जब 0 आए तो भूल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे उसको, 0 भूल गए भैया। अब देखो जरा इतना है, अब क्या करेंगे यहां तक पकड़ेंगे, कहां तक 4 तक, तो 1 को छोड़ना, 1 का डबल कितना होगा 2 ना, तो 1 को छोड़ दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6 0 1 4 इतना हो गया। अब कहां तक पकड़ना है, तो 0 तक पकड़ना है। अब 6 को छोड़ेंगे यानी लास्ट का डबल कर दीजिए, तो 6 दूना के 12 हो गया। अब 12 जोड़ देंगे भाई, तो 6 को छोड़ के 12 जोड़ना है, 12 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया 2 2 4। ठीक मेरे भाई, अब देखो क्या करेंगे, अब क्या करना है इसका डबल करेंगे है ना भाई, इसका डबल करिए तो देखिए क्या होगा, ये आपका 2 है, अब 2 का डबल कर दीजिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ पे जोड़ देंगे तो आप देखो कितना हो गया 46 हो गया। तो ये कटेगा नहीं ना भाई, इसको देख लो आपका क्या होगा, ये कटेगा नहीं। ठीक मेरे भैया, चलिए भाई मेरे अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या दे रखा है आपका, अगला दे रखा है कि 19 है ना, 19 तो देख लिया, 19 का नियम क्या होता है, यानी लास्ट का एक छोड़ना है, जो बचा वो n होगा, और इकाई के अंक को डबल करके जोड़ते चले जाएंगे। यही क्रिया अपनाइएगा जब तक आपका मन करे, जब तक लगे कि भाग दे सकते हैं तब तक करिएगा। ठीक, तो आपका अगर कटेगा 19 से तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 29 का नियम देखिए क्या कहता है कि कोई संख्या ले लेंगे, संख्या के इकाई के अंक के 3 गुने को जोड़ देंगे। अब ये 3 गुना क्यों जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 गुना क्यों जोड़े, क्योंकि आप देखो ये जो आपका 19 है ना, ये 10 और 20 के बीच में है, यानी 20 के करीब है तो 2, 30 के करीब है तो 3 है ना, और 40 के करीब है तो 4, 50 के करीब है तो 5, 60 के करीब है तो 6, और है ना 70 के करीब है तो 7, ऐसे ही आपका चलता जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे हम कौन सा, ये 29 का नियम क्या कहता है, 29 का नियम सेम टू सेम है, लास्ट का छोड़ दीजिए, तो लास्ट का छोड़ेंगे तो आप देखो इसको छोड़ देना है, तो क्या बचा आपका 107 ना, तो 3 का 3 गुना करना है, 3 का 3 गुना करके जोड़ दीजिए, तो 3 3 का 9, ये मन में कर लीजिएगा, 9 7 कितना हो गया भाई मेरे 16 हो गया ना, और ये कितना हो गया 1 हो गया, तो 116। अब आप देखो 29 का पहाड़ा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अब क्या करेंगे फिर अंतिम छोड़ देना, क्या करना है आखिरी छोड़ देंगे, तो आखिरी में क्या है 6 ना, तो 6 त्रिक 18 कर लीजिएगा, 6 त्रिक 18 जोड़ दीजिए इसमें, तो 18 जोड़ेंगे कितना हो गया ये 29 हो गया मेरे भैया। ये क्या होगा 29 से कट जाएगा, यानी ये जो संख्या दे रखा था ना ये 29 से कट जाएगा। ठीक, आगे देखिए तो ये संख्या दे रखा है, अगला है आपका है ना ये 11 33 9, 11 33 9, इसको चेक करना ये 29 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आखिरी का छोड़ना है, आखिरी का क्या बना 9 ना, तो 9 का 3 गुना कर दीजिए, 9 त्रिक 27 मेरे भाई, 9 का 3 गुना कर देंगे, ये मन की बातें हैं मोदी जी वाली नहीं है ना, तो 9 त्रिक 27 जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 7 3 10 हो गया, और 3 2 5 1 6 हो गया, 1 1 1 हो गया।
अब आप देखो कितना आया, इतना आया ना। अब इसका 3 गुना करके इसमें जोड़े तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब भाई मेरे नहीं है तो आप चाहो तो 29 से इसी को काट लो। क्या करें, 29 से इसी को काट लें तो 29 का पहाड़ा पड़िए कितनी बार पड़े भैया, 4 9 के 36 है ना, और 4 दूना 8 3 11। देखिए तो 29 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा आपका ये 116। 29 से ये कटेगा, 29 चौका होता है 116। ठीक मेरे भाई, तो ये 29 से कट जाएगा यानी ये संख्या कटेगी। इसको आप भूल जाएंगे, जीरो का मतलब भूल जाना है। तो आप देखो 116 29 से कट जाएगा। अब यहाँ देखिए तो यहाँ भी क्या करना है, अंतिम का छोड़ना है तो अंतिम छोड़ देंगे। क्या मिला, 1 ना, तो 1 का 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो गया 12, और 9 1 10 हो गया, और ये क्या हो गया 1, और ये 1 हो गया। अब आप देखो अब क्या करना है, फिर आखिरी वाला छोड़ना है। आखिरी में क्या है तो 2 है ना भाई, तो 2 को छोड़ दो, 2 को क्या करो छोड़ो, और 2 का 3 गुना करिए, 2 3 के 6 जोड़ देंगे तो ये देखो आप इसको 116 बन गया। और 116 29 से कटता है, 116 29 से कटता है। अगर आपको वो में भी दिक्कत है ना, अगर उसमें भी दिक्कत है तो क्या करिए, ये 6 है ना, 6 का 3 गुना करके जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 29 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं? ठीक मेरे भैया, इधर देखो तो इधर भी क्या करेंगे, इस 7 को छोड़ना है, आखिरी के छोड़ देंगे तो 7 3 कितना होगा 21 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई 21 हो गया। अब इसको जोड़ दो, इसी में क्या हो गया भाई मेरे 21 जोड़ देंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फिर वही काम है ना। अब इस 2 को छोड़ देंगे, लास्ट को छोड़ देना है तो 2 को छोड़िए यानी 2 3 के 6 कर लीजिए। अब 6 जोड़ दीजिए इसमें तो 6 दूना के 12 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा और ये 2 हो गया। ठीक मेरे भाई, इतना हो गया। अभी अगर आपको पहाड़ा आ रहा है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इस 2 को छोड़ दीजिएगा, 2 को छोड़ेंगे तो 2 3 के फिर कितना होगा 6 होगा, और 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29 आएगा, और ये 29 से कटता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सभी संख्याओं में ये लागू होगा। ऐसा नहीं है कि हम चुन चुन के लाए हैं और आपसे कटवा के दिखा दिए कि लाओ भैया कट रहा है, और तुम सोचो मास्टरवा बेवकूफ बना रहा है। ये मास्टरवा बेवकूफ नहीं बना रहा है। आइए देखिए अगला, देखिए तो अगला कहां तक लेना है, यहां तक लेना है भाई, और ये 5 को छोड़ देंगे तो 5 3 के 15। क्या करना है 5 3 के 15 जोड़ देंगे तो 15 जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये 0 हो गया, ये 4 1 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 9। तो 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो आप 0 को छोड़ दीजिएगा। 0 का कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, 0 छोड़ देना, छोड़ दिया ना। अब इस 5 को छोड़िए, 5 को छोड़ेंगे तो 5 3 के फिर 15 आएगा, 15 जोड़ दीजिएगा। अब 15 जोड़ेंगे तो आप देखो कितना हो गया 7 5 12 9 10 1 11, तो 112 हो गया। ये 29 से नहीं कटेगा मेरे भैया, 29 से क्या होगा ये संख्या नहीं कटेगी। तो 29 का नियम हो गया ना। ऐसे ही आप क्या करेंगे 39 का 49 का है ना, और ये 59 का, और ये 69 का, 79 का, और ये 89 का और 99 का कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसमें इकाई का पकड़ेंगे, 4 गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर वही करेंगे, फिर इकाई का पकड़ेंगे, 4 गुना करेंगे, जोड़ेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे। जो काम यहाँ पे हुआ वही काम इन सब में भी होगा। एक एक दो दो तो देख लीजिए, सबका खेल हो जाए खत्म। ठीक भैया, आ जाओ जरा। चलिए आइए देखते हैं भाई कौन सा। अब 39 का नियम है ना, 39 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, यानी कोई संख्या 39 से कैसे कटेगी, कब कटेगी। तो उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे भैया। देखिए तो फिर वही नियम है, 39 है ना, तो 40 के करीब है तो n+4u कर देना है। यानी आपको यहां तक तो लेना है, कहां तक, ये लास्ट का छोड़ना है। तो लास्ट में कौन है 1 ना, तो 1 का 4 गुना करेंगे भैया, 1 गुणे 4 बराबर 4 होगा, तो 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया ये 6 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और ये 2 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये 6 का 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24, यानी 6 को हटाना है और यहाँ पे 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 8 4 12 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक मेरे भैया,
अब देखो क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब ये जो है आपका है ना, ये किसका चक्कर है, 29 का 39 का है भाई। 4 गुना कर दिया, 4 एकम 4 है ना भाई। चलो भैया देखो तो क्या था, ये आपका 28,821 को देखना था कि 39 से कटेगा नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करना है, ये लास्ट का इकाई का हम छोड़ेंगे, इसका 4 गुना करके इसी में जोड़ देंगे। तो 4 गुना करके जोड़िए तो 6 हो गया है ना। अब 6 8 8 और ये 2 हो गया। अब 6 का 4 गुना करेंगे, 6 चौक 24 और 6 को छोड़ देना है तो 24 जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो गया, 8 2 10 1 11 हो गया, 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 312। अब क्या करेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे, 2 को छोड़ेंगे तो 2 चौका 8 करना है। क्या करना है, 8 जोड़ दीजिएगा तो आप देखो 8 1 9 और कितना हो गया 39। यानी ये संख्या जो आपका 2 8 8 2 1 है ये 39 से विभाज्य होगी। इसको ध्यान रखेंगे। सेम काम यहाँ पे करिए तो क्या है, यहाँ पे देखिए तो आप ये अंतिम के 5 छोड़ेंगे ना, क्योंकि आखिरी का छोड़ना होगा, और इसी 5 का 4 गुना कर दीजिए तो 5 चौका कितना हो गया भाई मेरे 20। जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये 2 ये 4 ये 0 और ये 3। अब क्या करेंगे, इस 2 को छोड़ेंगे तो 2 का 4 गुना कितना होगा 8 जोड़ दीजिएगा, ये कितना हो गया 8 4 12 और ये 3। अब इस 2 को छोड़ दीजिए तो 2 को छोड़ेंगे, 2 का 4 गुना कितना होगा 8 होगा ना। 8 का मतलब 8 जोड़ दो भाई मेरे, तो ये कितना हो गया 39। यानी ये संख्या 39 से कट जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्या है आपका, अगला देखिए तो ये कितना दे रखा है 13 24 और 83। 13 24 और 83 है। इसको क्या करना भाई, चेक करना है तो आखिरी का ये छोड़ दीजिए। क्या करना है, 3 को छोड़ देंगे तो कितना हो गया 3 चौका 12, यानी इसमें 12 ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो गया भाई मेरे 0 हो गया और ये 6 हो गया और ये 2 3 1। अब आप देखें इसका कुछ भी करेंगे जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 छोड़ दीजिएगा महोदय। छोड़ दिया तो कितना बचा 6 ना। अब देखो 6 का 4 गुना करना है। क्या करना है, 6 का 4 गुना करेंगे तो 6 चौक 24। 6 का किया ना तो 6 को छोड़ना है और यहाँ पे 24 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई मेरे 6 5 1। कितना हो गया 6 5 1 हो गया। अब क्या करना है, फिर वही काम, ये 6 को छोड़ देंगे यानी 6 को अलग कर लो, फिर 6 चौक कितना हो गया 24। 24 जोड़ दीजिएगा तो ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। ये भी संख्या क्या होगी 39 से विभाज्य होगी। तो मेरे भैया 39 का नियम हो गया ना। अब आइए 49 का नियम देखें। 49 का नियम क्या कहता है कि अब क्या करना है, बस 5 से गुणा कर देना है, बाकी जो प्रोसेस कर रहे हैं ना वही सेम टू सेम होगा। तो आइए 49 का नियम लगाएं इसमें। देखिए तो 49 से कटेगी कि नहीं कटेगी, संख्या किससे चेक करना है 49 से। तो अब क्या करना है, आखिरी का छोड़ना है। कितना है 3 है ना, तो 3 में 5 का गुणा कर मेरे भैया कितना हो गया 3 बचे 15। 15 जोड़ दो इसमें तो कितना हो गया भाई मेरे 0 हो गया, 9 1 10 हो गया और ये 9 हो गया और ये 4 हो गया। हे प्रभु देखो तो जरा क्या आ गया, 2 0 आ गया ना, तो 0 भूल जाते हैं और ये क्या होगा 49 से कट जाएगा मेरे भैया, कट जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको देखें तो ये भी क्या है 49 से चेक करना है, 49 से कटेगा नहीं कटेगा, आखिरी का पकड़ लेना है और उसको वहां से हटा देना है। तो 5 देखिए 49 है ना, तो 5 का गुणा होगा, किसका होगा भाई 5 का, तो 5 गुणे 5 यानी कितना होगा 25। 25 जोड़ दीजिए किसमें, इसमें, इसको छोड़ देना है तो देखो आप कितना हो गया 7 5 12 हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया भाई मेरे 8 हो गया और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ लेंगे। क्या पकड़ेंगे 2 और 2 में किसका गुणा होगा 5 का, तो कितना हो गया 10। 10 जोड़ दीजिएगा, 10 जोड़ेंगे तो ये 6 हो गया, 9 हो गया और 1 हो गया। देखिए 49 चौका होता है, ये कितना होता है 49 गुणे 4 है। लेकिन अगर आपको लगता है कि और करना चाहिए तो देखो कितना बचा 19 ना, और इसका कर देंगे 5 गुना तो 30 जोड़ देंगे तो कितना हो गया भाई मेरे 49 हो गया। यानी ये संख्या भी क्या होगी 49 से कट जाएगी। 49 का नियम हो गया।
अगला देखिए यहाँ पे एक और देखते हैं 49 का, फिर एक एक इनका देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। आप सीरीज पकड़ लिए ना, करना क्या है, इकाई वाले अंक को ही क्या करना है, अगर 49 है तो 5 से गुणा, क्योंकि 50 के करीब है, 39 है तो 40 के करीब 4 से गुणा, 29 है तो 30 के करीब 3 से गुणा, और 19 है तो 20 के करीब है तो 2 से गुणा करके, और बस छोड़ते जोड़ते छोड़ते जोड़ते यही जाना है, पहले छोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। तो आप देखो 3 को पकड़ लिया और 3 पचे 15, कितना हो गया 15, 15 जोड़ दो भैया, 15 जोड़ दिए तो कितना हो गया, ये 6 ये 6 ये 6 ये 6, सबके सब 6 हो गए ना। अब क्या करेंगे भाई, अब इनको पकड़ लेंगे, किसको, 6 को, तो 6 पचे 30 हो गया मेरे भाई, 30 जोड़ दो, 30 जोड़ेंगे तो देखो कितना हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया 1। अब देखो 49 चौका 196 कितना होता है, 49 चौका 196, तो ये संख्या भी क्या होगी, 49 से कट जाएगी, यानी ये संख्या भी 49 से कट जाएगी, इसको ध्यान रखेंगे। अब भाई इनको एक एक तो दो देते हैं ना, 2 तो यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी एक एक दो देख ले, पैटर्न हमें लगता है आपको समझ में अब आ गया होगा। यहाँ क्या करना है, 6 गुना करके जोड़ देना है, फिर काट देना है, फिर वही काम करना है, जोड़ो काटो यही करना है, और कुछ नहीं है मेरे भाई। अगला देखते हैं क्या है, चलिए भाई आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका किससे, 59 से विभाज्यता का नियम, किससे भैया मेरे, 59 से। तो आप देखो क्या करना है, 59 में है ना n लेना है, और ये 60 के करीब है तो 6u, यानी 6 का गुणा करना है, तो इसको छोड़ेंगे और 6 का गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 6 बराबर 30 कर दो भैया, 30 जोड़ दो, 30 जोड़ेंगे कितना हो गया, 2 4 2 2, ठीक मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, 2 को पकड़ेंगे और 2 गुणे 6 करेंगे, 2 छक्का 12, 12 जोड़ दो भैया, तो ये कितना हो गया, 6, ये 3 और ये 2, है ना भाई। अब क्या करेंगे, ये 6 को पकड़ लेंगे, तो 6 गुणे 6 कितना हो गया भैया, 6 छक्का 36, तो 36 जोड़ दो, तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया भाई मेरे 5, यानी ये 59 से संख्या विभाज्य होगी। अगला देखिए तो इसको देखना है, अब इसको देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 है ना, तो 1 को पकड़ो भैया, 1 गुणे 6 बराबर 6, 6 जोड़ दीजिए कितना हो गया, 6 गुना के 12, 9 1 10, 5 1 6 कितना हो गया, और ये 4 हो गया। अब इसको पकड़ लेंगे, 2 छक्के 12, तो 12 जोड़ दो भैया, ये कितना हो गया, 2 7 4, है ना भाई। अब क्या करेंगे, इस 2 को पकड़ लेंगे, तो 2 गुणे 6 करेंगे तो कितना हो गया 12, और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये 5 और ये 9, किससे कट जाएगा, तो 59 से विभाज्य होगा। समझ गए ना, कुछ नहीं करना, एक छोड़ना, इकाई का में 6 का गुणा करके जोड़ते हुए चले जाना है, जोड़ना है छोड़ना है, जोड़ना है छोड़ना है। अब आइए अब किससे देखेंगे, तो ये 69 से 69 से देखेंगे, 69 से देखो मेरे भैया, ये किससे है, अच्छा अभी ये भी किससे है, 59 से ही है ना। इस वाले को भी देख लो, शायद ये 59 से ही लिखे हैं, इधर का ये 2 69 का है, और ये भी 69 का है, ये 59 का ही होगा। आइए चेक करते हैं, है ना, कहाँ का फर्क पड़ता है जी। ये लेंगे 4, ले लिया भाई, तो 4 छक्का कितना होगा, 24 ना, 24 जोड़ दो भाई मेरे, तो 8 4 12 हो गया, और ये 3 1 4 हो गया, 9 9 1। अब क्या करेंगे, 2 लेंगे, 2 छक्के 12, तो 12 जोड़ दीजिएगा, 12 जोड़ेंगे कितना हो गया, ये 6 हो गया, 9 1 10 हो गया, और ये 9 1 10, और ये 1 1 2 हो गया। अब आप देखो 6 लेंगे ना, तो 6 छक्का कितना हो गया 36, तो 36 जोड़ेंगे कितना हो गया, 2 3 6, यही हो गया 236। अब क्या करोगे भैया, ये 6 पकड़ लो, क्या करोगे 6 पकड़ लो, तो फिर 6 छक्का 36 ले लो, तो 36 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 9 और ये 5, ये भी क्या है 59 से विभाज्य है। ठीक मेरे भैया, यानी ये संख्या और ये संख्या किससे विभाज्य है, तो ये आपके 59 से विभाज्य है। अब देखिए 59 के बाद किससे आएंगे, 69 से, है ना, 69 से ये वाला और ये वाला 69 से देखना है, इसको और इसको किससे देखना है, 79 से देखना है। तो आइए 69 क्या कहता है, 69 किसके करीब है, 70 के ना, तो 7 का गुणा करना है। सुन रहे भाई मेरे, 69 70 के करीब है, तो क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे, और जो प्रोसेस अपना रहे ना वही करेंगे। तो ये जो 2 है ना, इस 2 में 7 का गुणा करेंगे, तो 7 गुना के 14 जोड़ दो भाई मेरे,
कितना हो गया, 0 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 हो गया और ये 2, 0 छोड़ देते हैं तो 0 छोड़ देंगे। अब जब 0 आए तो छोड़ेंगे, ठीक मेरे भाई। अब क्या हो गया, इतना ना, अब इस 6 को पकड़ लो तो 6 सत्ते 42 है ना, तो 42 जोड़ दो मेरे भैया, कितना हो गया, 9 हो गया और ये 6। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या होगी ना ये वाली, ये 69 से विभाज्य होगी। ठीक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो आसान है चीजें, अगर आप आराम से कर लें तो है ना अच्छी बात है। अब आइए फिर 69 से ही चेक करना, इससे ही तो इसको पकड़ेंगे 7, तो 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 होगा ना, 49 जोड़ दीजिए, जोड़ दिया भाई। अब क्या करेंगे, जोड़ दिया तो इनको जोड़ो, ये 0 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, 7 1 8 हो गया और ये 4। जब कभी 0 आ जाए तो 0 को भूल जाते, क्या करना है, 0 को भूल जाना है, तो 0 गया भूल, कितना हो गया भाई, इतना ना। तो अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, किसमें 3 है ना, तो 3 में 7 का करेंगे, 7 3 कितना हो गया, 21 जोड़ दो भाई मेरे, तो ये कितना हो गया, 9 और ये हो गया 6। यानी ये संख्या किससे होगी, तो 69 से विभाज्य होगी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक भैया, अगला देखिएगा ये वाला, इसको देखें तो क्या होगा, ये वाला पकड़ लीजिए, आखिरी का, आखिरी पकड़ लिए ना, तो अब किससे देखना है, 69 हो गया, अब ये 79 से देखना है, 79 80 के करीब है ना, तो क्या करेंगे, 8 का गुणा, तो 8 7 के 56, 7 में 8 का गुणा करिएगा और 56 जोड़ दीजिएगा, तो 6 4 10 हो गया और 7 5 12 1 13 हो गया, ये 4 1 5 हो गया और ये 5 हो गया। जब कभी 0 आ जाए तो 0 को भूल जाते, क्या करना है, 0 को भूल जाना है, भूल गए ना। अब क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 सत्ते 21 लेंगे मेरे भाई, कितना लेंगे, 21 जोड़ दो, 3 सत्ते 21, यही ना है, किससे देख रहे हो, ओह 8 से गुणा करना है ना, हाँ जी इससे देख रहे हैं भाई, इससे 8 से गुणा करना है, तो 3 अट्ठे 24 लेंगे, कितना लेंगे मेरे भैया, 24 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया और ये कितना हो गया, 7 है ना। यानी ये 79 से क्या है, विभाज्य है मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, वैसे कुछ है नहीं मेरे भैया, देखो इसको चेक करना है किससे, 79 से करना है, तो आप क्या करेंगे, आखिरी का पकड़ लेना है, जिसको पकड़ेंगे ना वो यहां से गायब हो जाएगा, ऐसा कॉलर पकड़ लेना है दबोच के। ठीक, तो यहां से गायब हो गया तो कितना बचेगा, 19 0 78 बचेगा, ये 5 गायब हो गया। किससे चेक करना है, तो 79 से तो 8 का गुणा करेंगे, यानी 5 अट्ठे 40 जोड़ दीजिएगा, इसमें जोड़ दिया भाई, तो ये 8 हो गया और ये 7 4 11 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया। फिर ये पकड़ लेंगे 8, तो 8 अट्ठे के 64 जोड़ दो मेरे भैया, 64 जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया और ये 1। अब क्या पकड़ेंगे, 5 ना, तो 5 अट्ठे के 40, 5 अट्ठे के 40 जोड़ेंगे इसमें, तो 40 जोड़ दीजिएगा, 40 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 7। और इसको देखें जरा आप, 9 4 13, 1 1 2 हो गया, तो कितना हो गया आपका, ये 2 और ये 3 और ये 7 है ना, इसको ले लो भाई। अब क्या करना है, 8 से ही गुणा करना है, तो देखो 8 सते के 56, 8 सते के 56 जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो गया, 9 और ये हो गया 7। ये भी क्या होगा आपका 79 से कट जाएगा, यानी ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो भाई मेरे कुल मिला के बात क्या है कि अगर हमें 19 से देखना है तो जो भी संख्या लेंगे उसमें इकाई का अंक पकड़ लेंगे और भूल जाएंगे, उसी इकाई के अंक को डबल करके जो बची संख्या उसमें जोड़ेंगे, फिर यही प्रोसेस अपनाएंगे और लास्ट में आपका वो 19 से कटेगा तो कट जाएगा और नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। 29 है, 30 के करीब है तो इकाई के अंक में 3 का गुणा करेंगे और जोड़ते छोड़ते चले जाएंगे, कट गया तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। 39 है, 40 के करीब है तो 4 का गुणा, 49 है, 50 के करीब है तो 5 का गुणा, 59 है तो 6 का गुणा, 69 है तो 7 का गुणा, और ये 79 है तो 8 का गुणा, 89 है तो 9 का, और 99 होगा तो 10 का गुणा करते हुए छोड़ते और जोड़ते चले जाएंगे। जो कट गया वो कटेगा, जो बच गया वो नहीं कटेगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, ठीक मेरे भाई।
आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम। अब तो 9 वाली सीरीज देख लिए ना, अब देखेंगे 21 से विभाज्यता का नियम क्या होगा, 31 का नियम क्या होगा, 41 का क्या होगा, और 51 के विभाज्यता का नियम, 61 के विभाज्यता का नियम है ना, ये आपका 71 के विभाज्यता का नियम, 81 के विभाज्यता का नियम, 91 के और 101 के, इन सब के विभाज्यता के नियम क्या होंगे। ठीक मेरे भाई, आइए देखते हैं। देखिए 21 क्या कहता है कि जैसे पीछे दिए थे ना वही करना है, इकाई के अंक को छोड़ देना है और उसको डबल करके घटाते चले जाएंगे। क्या करना है, इकाई के अंक को छोड़ना है और उसको डबल करके घटाते चले जाएंगे। जब तक आपका मन करे तब तक घटाइएगा, चेक करिए, अगर 21 से कटेगा तो कटेगा, नहीं कटा तो नहीं कटेगा। हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर घटाने पर जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो, अगर जीरो आ गया ना तो 21 से कटेगा। सेम नियम 31 का कहता है, इकाई के अंक को है ना छोड़ेंगे और इकाई में 3 का गुणा करके उस संख्या से घटा देंगे। घटाने के बाद ऐसे ही करते जाएंगे तो 3 बार, ठीक, जब तक आपका मन करेगा। अगर कटने वाला आ गया तो, या फिर जीरो आ गया तो संख्या क्या होगी, 31 से कटेगी। सेम नियम 41 में है। ठीक है, क्या करेंगे, इकाई को 4 गुना करके घटा देंगे। अगर जीरो आ गया या कटने वाला आ गया तो क्या होगा, 41 से कटेगा। 51 में 5 का गुणा करके घटाएंगे, 61 में 6 का गुणा, 71 में 7 का गुणा, 81 में 8 का, और है ना 91 में 9 का, ऐसे करके चले जाएंगे। तो आइए हम चेक कर लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको देखना है ये 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा। भाई मेरे 21 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप भाग करें ना करें, आपको क्या करना है, इकाई का पकड़ लेना है। पकड़ लिया ना तो कितना है आपका, 8 है, 8 का डबल करना है। क्या करना है, 8 का डबल। यू का मतलब है, यू का मतलब इकाई का अंक, क्या होगा, इकाई या फिर यूनिट डिजिट होगा मेरे भाई, यूनिट डिजिट, ठीक, या अंतिम अंक बोलेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अच्छा, एन क्या है, इकाई छोड़ने पर बनी संख्या है ना, इकाई का अंक छोड़ दे तो जो बना ना वो संख्या होगा। इकाई छोड़ने पर, इकाई का अंक, अंक छोड़ने पर बची संख्या, बची संख्या होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना, डरने की बात नहीं है मेरे भाई, आसान है। देखिए तो 8 का डबल करना है और डबल करके घटाएंगे तो 8 का डबल क्या होगा मेरे भाई, 16 ना, 16 घटा दीजिएगा तो देखिए क्या बनेगा, ये 15 में से 6 गया तो 9, 5 बचा, 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4, कितना हो गया, इतना हो गया। और ये ले लो भाई, ये 4 और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 9 का डबल करेंगे तो 9 दूना के 18, घटा दो मेरे भैया, घटाओ जरा क्या हो रहा है, 14 में से 8 गया तो आप देखो 8 6 14 ना, और 3 बचा, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। फिर क्या करना है मेरे भाई, अगर लगता है 21 से काटना है तो काटिए, 6 बार में कटेगा, और लगता है कि एक बार और कर ले तो इस 6 को पकड़ेंगे, 6 गुना के 12 है ना, डबल करके घटा देना, यानी 12 घटा दीजिए तो आप देखो क्या बचा, 0 ना। अगर घटाने के बाद कोई कटने वाली संख्या आ जाए अथवा 0 आ जाए तो संख्या क्या होगी, 21 से विभाज्य होगी। आइए इनको भी चेक कर ले। क्या करना है, आखिरी का अंक पकड़ना, यू का मतलब अंतिम अंक, अंतिम पकड़ लेंगे, और एन का मतलब जो पकड़ने के बाद बच गया ना, यहां से यहां तक का वो एन होगा। अब 18, ये 9 का डबल करिए तो 9 का डबल करेंगे यानी 9 दूना के 18, क्यों, क्योंकि डबल करना होगा। 18 घटा दो मेरे भाई तो 16 में से 8 गया 8, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 6 और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये 8 पकड़ लेंगे, है ना भाई, क्या पकड़ना है, 8 का डबल करिए तो 8 गुना के 16 हो गया, 16 घटा दीजिए तो आप देखो 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 7, यहाँ पे 5 होगा, 5 में से 1 गया तो 4, और ये हो गया 147। भाई मेरे देखो 7 बार में कटेगा, 21 सत्ते 147 होता है। आपको लगता है यार क्यों बकवास करें, 7 का भी डबल कर ले तो 7 गुना के 14 कर लो मेरे भैया, और घटा दो, अब कितना हो गया, 0, 0 आ जाए तो संख्या 21 से कट जाएगी। ठीक मेरे भाई, अगला देखो, अगला क्या है, वापस में 8 आया ना, 8 का डबल करिए, 8 गुना के 16, 16 घटा देंगे, घटाइए तो घटा दिया तो आप देखो 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ बचेगा आपका कितना, 1, तो ये हो गया 1197।
अब इस 7 को पकड़ेंगे तो 7 गुना के 14 ले लेंगे, 14 घटा देंगे तो आप देखो 14 घटाओ तो ये 5 हो गया, 0 हो गया 1, 105 21 से कटता है। आपको लगता है एक बार और करना है तो 5 गुना के 10 घटाइए तो क्या होगा 0, यानी ये संख्या भी 21 से कटेगी। 21 का हो गया। अब किसका देखेंगे 31 का नियम, 31 का नियम क्या कहता है, सेम कंडीशन। अब 3 का गुणा करके घटाना है ना। 21 होगा तो 20 के करीब है 2 का गुणा, और 31 होगा तो 30 के करीब है तो 3 का गुणा। तो आप देखो 3 का गुणा करिए, 8 त्रिक 24, कितना होगा भाई मेरे 24 हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो 24 घटा दीजिए। तो अब देखो आप ये 8 को छोड़ देना है, जिसको पकड़े ना उसको छोड़ देंगे। तो आप देखो 11 में से 4 गया तो 7 बनेगा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 बनेगा, और यहाँ हो गया 3 हो गया, और मेरे भाई 2 हो गया। इस 7 का फिर डबल ये 3 गुना करेंगे, 7 त्रिक 21, क्योंकि 3 है तो 21 घटा दो भाई, 21 घटाएंगे तो ये 7 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। देखो आप कितना है 31 है ना, तो कितनी बार में ये देखो आप 7 त्रिक 21 यानी 7 बार में कटेगा। आपको लगता है कि अभी और करना चाहिए तो इस 7 का 3 गुना करिएगा, 7 गुणे 3 बराबर कितना होगा 21, 21 घटाएंगे तो कितना हो गया 0, यानी 0 आया ना तो ये संख्या क्या होगा कि 31 से कटेगा। ये संख्या किससे कटेगी मेरे भाई 31 से कट जाएगी, समझ रहे हैं ना। 31 का नियम चेक कर रहे हैं हम लोग। अब आइए यहाँ देखें तो यहाँ भी वही करना है, ठंडी ज्यादा है भाई, नाक और दही आ रही है। आइए देखिए आगे क्या करेंगे भाई, ये आपका कितना है 9 ना, तो 9 का 3 गुना करिए, 9 त्रिक 27 हो गया। अब 27 क्या करेंगे घटा देंगे, घट जा मेरे बाबू मेरे लाल, तो 15 में से 7 गया तो 8, 3 में से 2 गया तो 1, और ये 4, और ये क्या हो जाएगा मेरे भैया 2 हो जाएगा। आइए अब क्या करेंगे, ये 8 पकड़ लेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 घटा दो मेरे भैया, घट गया ना। तो देखो 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा 7, और 3 में से 2 गया तो 1, और ये हो गया 2। आप देखो फिर ये 31 सत्ते होता है 217। लगता है कि क्यों करें हम पहाड़ा पढ़े, गरीब आदमी को पहाड़ा नहीं आता, तो गुणा कर लीजिएगा, 7 त्रिक 21, अब 21 घटा दो भैया मेरे, क्या हो गया 0 ना। अगर 0 हो गया तो 31 से चेक कर रहे हैं तो ये संख्या क्या होगी 31 से कटेगी। सब कटेगा, केवल हम 2 तो 3 तो ले रहे हैं क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, आपको समझा रहे हैं, हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, पिछला वाला रूल समझ गए ना, प्लस वाला, तो सेम माइनस करके कर देना है, काम वही करना, वहां जोड़ जोड़ के कर देते हैं, यहाँ घटा घटा के करेंगे, और कुछ नया नहीं है भैया। इसको देखो जरा, अब ये 9 पकड़ लेंगे ना, तो 9 त्रिक 27, किससे चेक कर रहे हैं इससे ना, तो 9 त्रिक 27 करेंगे तो 27 घटाइए, तो 9 त्रिक 27 घटाओ मेरे भाई, तो ये 16 में से 7 गया तो 9 बच गया, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ देखें आप 1 बचा और ये 2। अब फिर 9 पकड़ेंगे, फिर 9 त्रिक 27, फिर 27 घटा दो भैया मेरे, तो भैया मेरे देखो 13 में से 7 गया तो क्या होगा 6 हो गया, 6 हुआ ना, यहाँ पे 10 हो गया, और 10 में से 2 गया तो 8, और ये 1 हो गया। आप देखो 31 छक्के है, आपको लगता है कि और करना चाहिए तो ये 6 पकड़िए, 6 त्रिक 18 घटा दीजिएगा, क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या भी 31 से कट जाएगी। ठीक मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब हम अगला क्या देखेंगे, 41, 51, 61 सबको देख ले, है ना। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर समझ में आए मेरे भाई तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आइए अगला हम देखते हैं भाई, अगला क्या है आपका 41 से विभाज्यता का नियम। क्या है मेरे भाई 41 41 से, है ना, डिविजिबिलिटी जो लॉ है ना, डिवाइड होगा नहीं होगा उसको देखते हैं। क्या है मेरे भाई, तो क्या करना है, 4 का गुणा करना है फिर घटाना है। देखो कितना आसान है ना, 41 है तो 4 का गुणा कर दीजिए और फिर घटाइए। तो आइए इसमें 4 का गुणा करें, तो 9 चौक 36 है ना मेरे भैया, 9 चौक 36 हो गया, और 36 घटा दीजिएगा, तो घटाइए तो कितना हो गया, 13 में से 6 गया तो 7 हो गया, और 7 में से 3 गया तो 4, 0, 5, 1 हो गया। अब फिर क्या पकड़ेंगे इसको, और इसको 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना होगा मेरे भाई 28। अब 28 घटा दीजिए, जिसको पकड़ेंगे ना उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे क्या पकड़े थे।
अब आओ भैया 14 में से 8 गया तो 8 6 14 और 9 में से 2 गया तो भाई आपका 7 हो जाएगा, ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 6 को पकड़ेंगे तो 6 चौक 24, कितना होगा भाई मेरे 24 घटा दो और मेरे भैया 24 घटाओ, इसको 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। 41 तिया है ना, 41 तिया कितना होता है आपका 123। अगर लगता है कि नहीं आता तो एक बार और जाता भाई, इसको एक बार और पकड़ लेंगे तो 4 तिया के 12 घटाएंगे मेरे भाई, 12 में से 12 गया 0, 0 आ जाए तो क्या होगा, ये संख्या कट जाएगी किससे, 41 से विभाज्य होगी, किससे होगी 41 से विभाज्य होगी। अगला देखिए, तो आप किसी भी संख्या को करेंगे, अगर 0 आ गया तो जिससे चेक कर रहे हैं ना जो नियम लगा के, उससे वो विभाज्य होगी, 0 नहीं आया नहीं होगी। अगला देखिए, तो ये 9 है ना, तो फिर 9 को पकड़ो भैया, 9 चौक 36 कर लो, यानी 36 घटा लीजिए तो आप देखो 9 में से 6 गया तो 3 और ये 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा मेरे भाई 9 बच गया। और भाई यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो गया 2। अब क्या करेंगे, इस 3 को पकड़ेंगे, 3 को पकड़ेंगे तो 3 चौका 12 हो गया और 12 मतलब घटा दो 12, फिर क्या हो गया भाई 9 में से 2 गया तो 7 और यहाँ पे बचा 8, यहाँ पे बचा 2। एक बार और पकड़िएगा तो 7 चौक कितना हो गया मेरे भैया 28 और भाई 28 से 28 घटा दो तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, बेहद आसान है मेरे भाई, बस स्टेप फॉलो करते जाइए। देखो 0 आया ना, मतलब ये भी क्या होगा 41 से विभाज्य होगा, इसको ध्यान रखेंगे 41 से कटेगा। अगला देखिएगा, अब 41 हो गया, 51 देखें, दो देख लें ना, काफी देर हो गए, हमें लगता है समझ में आपको आ भी रहा होगा। आइए 51 से देखें तो क्या करना है, अब 5 का गुणा करना है, क्या करना है 51 है तो 5 का, तो 5 सत्ते 35 कर लो भाई मेरे। अब 35 घटा दीजिएगा तो देखो 14 में से 5 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, है ना भाई। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये 3 9 और 1 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 का गुणा 9 बचे 45 घटा दीजिए भाई मेरे, 45 घटाएंगे तो 12 में से 5 गया तो 7 हो गया और 12 में से 4 गया तो 8 हो गया और यहाँ पे क्या बचा 8 बचा 1 बचा। फिर क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, है ना भाई, फिर 5 सत्ते 35 घटा दीजिएगा और ये हो गया 3 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 5 हो गया और ये 1 हो गया। 153 आपका 51 से कटेगा, 51 तिया 153 होता है। अगर आपको लगता है कि और चेक करना चाहिए ना, तो इस 3 को पकड़िएगा, 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15 और 15 में से 15 गया तो 0, यानी ये भी क्या होगा 51 से विभाज्य होगा। ये जो आपका नंबर दे रखा है वो 51 से होगा। इसको चेक करना 51 से विभाज्य है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर वही बात, इसको पकड़ेंगे और किससे गुणा 5 से, तो करो मेरे भाई 5 का 5 9 के 45 घटा देना है, घटा देंगे ना तो आप देखो 45 हो गया तो क्या होगा, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, 11 में से 4 गया तो मेरे भाई 7 हो गया। ये 0 का भी होता था, एक हाथी बन गया हुआ तो 10, फिर हो गया है 9 और यहाँ बचेगा क्या 3। अब देखो भाई मेरे 8 है ना, तो 8 25 40 कर दो, क्या करना है 8 25 40 घटा दो मेरे भैया, तो ये 7 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। आप देखो 51 से चेक कर रहे हैं ना, तो कितनी बार में 7 बार में ये कटेगा। लगता है कि नहीं काटेंगे, हम काहे काटें, इनका कर्जा खाए हैं तो मत खाइए कर्जा, 5 का गुणा करके घटा दीजिए, तो 5 सत्ते के 35 हो गया भैया 0, यानी क्या होगा 51 से कटेगा, इहो हुआ कट जाएगा। अब आइए 51 को चेक कर लिया, अब किसको करेंगे मेरे भाई 61 को, किसको करना है 61 को, तो क्या होगा 6 से गुणा करिए फिर घटा दीजिए। तो आइए अब ये नंबर है ना, तो इसको आप देखें तो 6 से गुणा करें और फिर घटाए, तो आप देखो 6 9 के 54, 9 पकड़ना है और 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 54, 54 घटा दो मेरे भाई, ये 54 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे 7 हो गया और यहाँ पे 4। अब 8 में गुणा करिएगा, किसका करेंगे 6 का, 6 अट्ठे 48 कर दो मेरे भाई, 6 का गुणा होगा 8 में, 8 छक्का 48 हो जाएगा और 48 घटा दीजिए तो 15 में से 8 गया तो 7 और यहाँ क्या बचा 6 बचा तो 2 हो गया और ये 4 हो गया। आप देखो क्या हो गया 400 क्या हो गया 27 ना, इसका किसमें गुणा करेंगे, देखो
7 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना होगा 42 हो गया। 42 को घटाएंगे तो 42 में से 42 गया तो 0, यानी ये संख्या क्या होगी आपका तो 61 से विभाज्य होगी। ये जो संख्या दे रखा है ये वाली क्या होगी, ये भी 61 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि आपका नियम लग गया और क्या आ गया 0। इनको देखो जरा, इनको देखना है तो क्या करेंगे भाई मेरे, इनके लिए हम क्या करते हैं कि यही ले लें भाई, है ना। 9 है तो खुल जाए, 9 है, 9 को पकड़ लो तो 9 हो गया और 9 छक्का कर लो भैया, 6 का गुणा होगा तो 9 छक्का 54, 54 घटा दो वापस, फिर वही बात है क्या, ओ माय गॉड 2 बार लिखे हैं, छोड़ जाने दो तो एक ही रहने दो भाई, इसको हटाओ, है ना। ये भी तो कटेगा, सेम से 2 ही बार लिखते हैं तो ठीक है। चलिए ठीक भाई मेरे, आगे देखते हैं अगला। तो दोस्तों आज देखिए हमने क्या देखा है कि जो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, उनसे विभाज्यता के नियम क्या होंगे। उसमें हमने क्या देखा था, 19 देखा था, 29 देखा था, 39 देखा था, है ना। उसके बाद क्या देखे थे, 49 देखे थे, 59 देखे थे, है ना, 69 देखे थे, ऐसे करके 9 वाले देखे थे। फिर हमने क्या देखे 21, है ना, और ये 31 हो गया, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101। देखिए यहां तक हमने चेक कर लिया। इसको देखना होगा तो आपको इकाई अंक में 7 का गुणा करके घटाते हुए चले जाना है। अगर 0 आया या फिर 71 से कटने वाला आया तो आपका क्या होगा, संख्या 71 से कट जाएगी। 81 से देखना है तो 8 का गुणा करके घटाते हुए चले जाएंगे, या फिर 9 का नियम लगा दीजिएगा, किसका 9 का लगा देंगे तो आपका 81 वाला हो जाएगा। 91 से देखना है तो 9 का गुणा करके घटाते हुए चले जाएंगे। अगर 0 आ गया या फिर 91 से कटने वाली संख्या आ गई तो संख्या 91 से कटेगी। ऐसे 101 से देखना है तो 10 का गुणा करके घटाते हुए चले जाएंगे। अगर 0 आया या फिर 101 से कटने वाला आया तो संख्या क्या होगी, 101 से विभाज्य होगी। तो भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी, है ना भाई। तो इसको आप देख जरूर लीजिएगा और इसको कंठस्थ कर लें। आप 2 बार वीडियो देख लेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आया वापस जाके इसको ना एक बार और देख लेंगे, चीजें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो भाई मेरे उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें आज की समझ में आई होंगी। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, है ना, और शेयर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और उनसे बोल दें भाई सब्सक्राइब कर ले अगर कुछ जानना है। देखिए यूट्यूब पे जो भी मैटर आज तक चल रहा है ना, इस चैनल पे आपको नई नई चीजें मिलेगी। मैथ पूरा 0 से अपर लेवल का मिलेगा। हमने 0 to हीरो बैच समझो कुछ ऐसा ही है ना। 0 से शिखर तक नाम लिखे हैं तो मतलब 0 से शिखर तक ये चलेगा। आपको सब चीजें बताई जाएगी। नंबर सिस्टम जो आप कभी देखे नहीं होंगे ना, वो सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। पूरे यूट्यूब के इतिहास में ऐसा ऐसा चीज बताएंगे कि भैया किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। बस आप लगे रहेंगे, है ना, और ये ज्ञान है तो ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही फायदेमंद होगा। तो जो आपके मित्र लोग हैं, है ना, जो भी आपके ग्रुप हैं, वहां भी इसको शेयर करें वीडियो को और लोगों से कहें कि भैया सब्सक्राइब करो, जुड़ जाओ। ठीक, आपसे विनम्र निवेदन है कि भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। इसी के साथ ये कक्षा समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सुनने के लिए। ठीक मेरे भाई।